ठहरार किया। और ये वही लोग हैं जहां पर सीता जी की जन्मभूमि से चल करके आज ये गर्दनी बाग की धरती पर आए हैं अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की। खुशी इस बात के भी है कि राम जी का जन्मभूमि से चल करके अवध एक्सप्रेस का न्यूज वाले हमारे मित्र थे, उन्होंने भी आकर के, क्योंकि बिहार की जनता की आवाज़ को उनसे सहन नहीं हुआ और आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक चल कर के आए। तो क्या कुछ है इन लोगों से ही हम जानेंगे। आप कहाँ से आए? हम सीतामढ़ी जिला से हैं। हाँ। मेरा नाम ललन कुमार राम हुआ। हम सीतामढ़ी जिला वार्ड सचिव संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ लगभग बहुत सारे संख्या आए थे जिसे धरना स्थल पर। बहुत सारे चैनल में भी चला है, हम जानते हैं, लेकिन हम आज आपसे बात करना है क्योंकि हमें जनसंख्या की ज़रूरत नहीं है, हमें आपसे बात करनी है। क्या सरकार की मानसा क्या लग रही है आपको? सरकार की मानसा अगर अच्छी होती तो आज हम लोग यहीं रहते कि कहीं अभी कार्यरत होते, कहीं हमारे साथ किसी बड़े पदाधिकारी का मीटिंग चलता रहता। आज वो सरकार तो इस नियत से चल दिख रही है कि हम लोग फुटपाथ एक रोड पर बैठे हुए हैं और धरना पर अपनी मांग के लिए रख रहे हैं। अच्छा, आपकी मांग क्या है? वैसे सभी लोग जानते हैं, फिर भी आपकी मांग क्या है, शॉर्ट में बताना चाहिए। मेरा मुख्य मांग है हमारे 1,14,691 वार्ड सचिवों को अस्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाए और विगत जो 5 वर्षों काम किया है उसका उचित मानदेय देने का काम करें। देखिए, आप किस आधार पर अपनी मांगों को रख रहे हैं, ये आधार बताया जाए। किस आधार पर आपकी चयन हुआ और किस आधार पर आप मांग रहे हैं? जिस तरह में हमारा जो चयन हुआ उस समय हमारे राज्यपाल रामनाथ कोविंद थे, उनके एक लेटर लिखित पत्र से हमारा चयन प्रक्रिया किया गया, हमारी बहाली प्रक्रिया किया गया, जिसके कारण हम लोग इस मांग पत्र को रख रहे हैं। और इसके क्या कोई एजुकेशन वगैरह कोई लिमिट वगैरह था क्या? सबसे मिनिमम था मैट्रिक, उससे ऊपर सब लगभग उम्र के हिसाब से देख ही रहे। यानी मिनिमम 10वीं पास ही होना चाहिए उसके आधार पर। जी जी जी। तो जिस प्रकार से अन्य विभाग में सचिव है तो समझा जाए ये भी नौकरी ही है जी। तो फिर सरकार इसे चुनावी परिणामों में क्यों परिवर्तित करती है? सरकार तो जनबे करते हैं, एक वेतन तो सही से देता नहीं, एक दूसरे को लड़ाती रहती है, फूट डालो शासन करो। इसीलिए तो वो सुशासन बाबू कहलाते हैं। आपस में भाई भाई को लड़ाकर उनकी पत्नियां का वोट लेकर आज बने हुए 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। यही है यही मुद्दा है। अभी जो आपके साथी ने जो कहा इस पर आप क्या विचार देना चाहते? हमारे साथी जो अभी बोले बिल्कुल सही बोले। हम लोग आज 57 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन हमारे मांग पर सरकार अभी तक गंभीर नहीं है। और जब हमारा मांग पर सरकार गंभीर नहीं है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादा किए थे उस पर खड़ा उतरना चाह रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार जी बिल्कुल ही नहीं चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कठपुतली बनाए हुए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार के साथ सरकार बना करके कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार कहेंगे वही होगा। भले ही तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहीं भी वादा किया है उसका कोई वैल्यू नहीं है। नीतीश कुमार के आगे कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोग कब तक करे रहिएगा? अरे जब तक हमारा लेटर निरस्त नहीं होगा तब तक करे रहेंगे, चाहे 2024 आ जाए, 2025 आ जाए, 2025 आ जाए, 2024 का भी हम लोग रेगुलर अड़े रहेंगे जब तक 72-19 लेटर निरस्त नहीं होगा। एक लेटर जो है वो पंचायती राज विभाग के जो अपर सचिव है वो निकाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? 72-19 की चर्चा कर रहे हैं आप? नहीं, इस बीच में 24 तारीख में जो निकला है इस पर क्या कहेंगे? ये कहीं ना कहीं आप लोगों को आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा है या फिर कोई साजिश है? देखिए, सरकार की जो है सो मंशा साफ नहीं है और इसमें हिस्ट्री जियोग्राफी बहुत सारे सचिव भाई बहन कह चुके हैं। यदि हम लोग को तो ये है कि एकदम 2 साल के लिए रखा गया था और 2 साल के जगह पर 5 साल काम ले लिया।
2 ही साल में हटा देता तो आज इतना बोझ बन के नहीं रहते, हम लोग को जीवन बर्बाद नहीं होता, एज पार नहीं होता, हम लोग कहीं ना कहीं कमा रहे थे, खटा रहे थे, कोई ना कोई रोज़गार से जुड़े हुए थे, उससे हट करके और ये लोग जो है सो इसमें लोभ दे करके ले आए। ठीक है, हम आज करेंगे कल करेंगे और उसी लोभ से आ गए। अब कहते हैं नियम नहीं है, कानून नहीं है। 21 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिसमें मैं भी शामिल था, नीतीश कुमार जी से मिले थे अनेक कर्पूरी सभागार में पटना में, तो उन्होंने कहा कि जब आप लोग काम कर रहे थे तो क्यों हटाया गया, ऐसा तो होना ना चाहिए। मतलब आप साफ तौर से ये बताइए, आप लोग अरे हैं या फिर डरे हैं? नहीं, अरे हुए हैं। डरेंगे किस बात का, कोनो चोर थोड़े हैं सो डरेंगे? डरे नहीं है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं डरेंगे। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि वो नियम कानून की अखनी बात कर रहे हैं, वोट लेना होता है तो बाबू नूनू कर करके वोट ले लेते हैं, तो यदि कहते हैं कि नियम में नहीं है, कानून में नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू जो है सो दे दिए विजय बाबू को, जो समस्तीपुर जिला से आते हैं, कि आप लोग देखिए इनको कर दीजिए। वो भी 9-6 बताते हैं, नियम कानून की बात करते हैं। ठीक है, नियम कानून से नहीं है। आखिर आप किसी को जो कमाइएगा, अरे भारत में 29 राज्य है, 29 राज्य में केरल एक राज्य ऐसा है कि वहाँ पर जो है सो 712 रुपया प्रत्येक मजदूर को दिया जाता है। और यहाँ पर जब हम हाई कोर्ट में केस चला था तो जज साहब पूछे कि क्या मिलना चाहिए, हम लोग 300 रुपया के रोज़ से मांग किए थे 9,000 के महीना से, वो भी नहीं जज साहब को उचित बुझाया। जज साहब तो पढ़े लिखे काबिल होते हैं, वो भी यानी इसमें मैट्रिक पास को लिया गया है और डिप्टी सीएम नॉन मैट्रिक बन सकते हैं, उनके पीछे जो है सो आइए सबसे सैल्यूट मारते हैं। हम लोग तो सब भाई बहन 10वां पास है, इसका MA है, M.Ed है। आपकी मांग को पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। 1 मिनट और रुक जाइए। उसके बाद यदि ये सब नहीं है तो जो 10 लाख जो तेजस्वी यादव जो नॉन मैट्रिक है वो घोषणा किए हैं कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी, उसमें भी तो किसी तरह के दे करके उसमें काम लिया जा सकता है कि नहीं। हम आपको चैनल से के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये सवाल उनसे पूछिए कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख जो नौकरी का घोषणा किया, उसमें भी तो इसको संयोजन करके तो दिया जा सकता है कि सचिव का सचिव हो गया और भी अन्य काम लेकर के सबका बाल बच्चा का पेट भरण पोषण होगा। ये नहीं सूझ रहा है, खाली अपना कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने किसी बहाना बना के चिपके हुए हैं। से आप लोग आकर्षित हैं? बिल्कुल, हम नहीं, 1,14,000 परिवार आक्रोशित है। चलिए, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से विनती करना चाह रहा हूं कि ये लोग काफ़ी उग चुके हैं, काफ़ी आक्रोशित है, लाजमी है आक्रोशित होना। आज 57 दिन बीत गए हैं और आप लोगों से बार बार गुहार लगा रहे हैं, तो इन लोगों की मांग को विचार करते हुए पूरा करने की कृपा की जाए। देखते रहें युवा बिहार, तब तक नमस्कार।